ओम शांति। आज की डेट है 9/1/2025। आज का सार है, विशेष मीठे बच्चे, तुम्हें विकर्मों की सजा से मुक्त होने का पुरुषार्थ करना है। इस अंतिम जन्म में सब हिसाब किताब चुकत होकर पावन बनना है। हिसाब किताब चुकत होकर पावन बनना है। प्रश्न है, धोखेबाज माया कौन सी प्रतिज्ञा तोड़वाने की कोशिश करती है? बाबा ने कहा, तुमने प्रतिज्ञा की है कोई भी देहधारी को हम दिल नहीं लगाएं, कोई से दिल नहीं लगाएंगे। आत्मा कहती है हम एक बाप को ही याद करेंगे, अपने देह को भी याद नहीं करेंगे। बाप देह सहित सबका संन्यास कराते हैं, परंतु माया यही प्रतिज्ञा तोड़वाती है। देह में लगाव हो जाता है। जो प्रतिज्ञा तोड़ते हैं उन्हें सजा भी बहुत खानी पड़ती है। गीत तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा। ओम शांति। ऊंचते ऊंच भगवान की महिमा की है और फिर ग्लानि भी की। ऊंचते ऊंच बाप खुद आकर परिचय देते हैं। भक्ति मार्ग में भक्ति का ही राज्य है, इसलिए कहा जाता है रावण राज्य। वह राम राज्य यह है रावण राज्य। राम और रावण की ही भेंट की जाती है। बाकी राम तो त्रेता का राजा हुआ, उनके लिए नहीं कहा जाता है रावण है आधा कल्प का राजा। ऐसे नहीं कि राम आधा कल्प का राजा है, नहीं, ये डिटेल में समझने की बातें हैं। बाकी वह तो बिल्कुल सहज बात है समझने की। हम सब है भाई भाई। आत्मा में ही सारी नॉलेज है। इसमें भी सबसे जास्ती महत्व देना होता है आत्मा और परमात्मा को जानने का। छोटी सी आत्मा में कितना पार्ट नूंदा हुआ है जो बजाती रहती है। दे अभिमान में आकर पार्ट बजाते तो सुधर्म को भूल जाते। अब बाप आकर आत्म अभिमानी बनाते, इसलिए उन्हें ही कहते हैं कि हमें पावन बनाओ। तो बाप कहते माँ मेकम याद करो। आत्मा पुकारती हे परम पिता, हे पतित पावन। हम आत्मा पतित बन गए हैं, आकर हमें पावन बनाओ। पतित मनुष्य पावन निर्विकारी देवताओं के आगे जाकर के मंदिर में उनकी महिमा गाते हैं। बाप समझाते हैं, बच्चे तुम ही पूज्य देवता थे। 84 जन्म लेते लेते नीचे जरूर उतरना ही है। सबको हिसाब किताब चुकतो कर जाना है। बाबा साक्षात्कार कराते हैं। भक्ति तो अपने विकर्मों का दंड जरूर भोगना पड़ता है। पिछाड़ी का कोई जन्म देकर के ही सजा देंगे। मनुष्य तन में ही सजा खाएंगे, इसलिए शरीर जरूर धारण करना पड़े। आत्मा फील करती है हम सजा भोग रहे। जैसे काशी कलवट खाने समय दंड भोगते हैं, किए हुए पापों का साक्षात्कार होता है, तब तो कहते हैं क्षमा करो। तो फिर हम ऐसा नहीं करेंगे। ये सब साक्षात्कार में ही क्षमा मांगते हैं।
फील करते हैं, दुख भोगते हैं। सबसे जास्ती महत्व है आत्मा का और परमात्मा का। आत्मा ही 84 जन्मों का पार बजाती तो आत्मा सब में सबसे पावरफुल हुई ना। सारे ड्रामा में महत्व है आत्मा और परमात्मा का, जिसको और कोई भी नहीं जानते। एक ही मनुष्य नहीं जानता कि आत्मा परमात्मा क्या है। ड्रामानुसार ये भी होना है। तुम बच्चों को भी ज्ञान है, कहते भी हैं ज्ञान, भक्ति, वैराग्य, परंतु अर्थ नहीं समझते। बाबा ने इन साधुओं का भी संग बहुत किया हुआ है, सिर्फ नाम ले लेते हैं। अभी तुम बच्चे अच्छी रीति जानते हैं कि हम पुरानी दुनिया से नई दुनिया में जाते तो पुरानी दुनिया से जरूर वैराग्य करना पड़े। इनसे क्या दिल लगानी। तुमने प्रतिज्ञा कोई भी देहधारी से दिल नहीं लगाएंगे। आत्मा कहती है हम एक बात को याद करना, अपनी देह को भी याद नहीं करनी। बाप देह सहित सबका साक्षात्कार कराते, फिर औरों की भी देह से हम लगाव क्यों रखें। कोई से लगाव होगा तो उनकी याद आती रहेगी, फिर शिव बाबा याद आ ना सके। प्रतिज्ञा तोड़ते हैं तो सजा भी जरूर खानी पड़े, पद भी भ्रष्ट हो पड़ता है। इसलिए जितना हो सके बाप को याद करो, जितना हो सके बाप को याद करो। दे अभिमान की बहुत कड़ी बीमारी है, बहुत कड़ी क्या है बीमारी। बाप कहते अब देहधारी मन का अभी देह अभिमानी बनो, बाप को याद करो तो मुश्किल नहीं होगी। तो बाप ने समझा हाथ काढ़े दिल याडे, जैसे आशिक माशुक धंधा आदि करते भी अपने को माशुक को ही याद करते रहते हैं। अब तुम आत्मा को परमात्मा से प्रीत रखनी है, उनको ही याद करना चाहिए ना। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ये एक कि हम को देवी देवता बनना है, जिसके लिए पुरुषार्थ करना है। माया धोखा तो जरूर देगी, मनुष्य को उनसे छुड़ाना है, नहीं तो फंस मरेंगे, फिर ग्लानि भी होगी, नुकसान भी बहुत होगा। तुम जानते हो, क्या जानते हो कि हम पतित आत्मा थी, अब पावन आत्मा बन रही है। हमारा बाप भी बीज रूप नॉलेजफुल है। ये बड़ी वंडरफुल बातें हैं। आत्मा क्या है, उसमें कैसे अविनाशी पार भरा हुआ है, इन गुह्य बातों को अच्छे बच्चे भी नहीं पूरी तरह नहीं समझते। अपने को यथार्थ रीति समझ है मानकर आत्मा समझे और बाप को याद करें तो बिंदी मिसल आत्मा याद करेगी। वह ज्ञान का साक्षात्कार है बीज रूप। ऐसा झाड़ बड़ा चाहिए ना, तो छोटा है ना। माने का आत्मा कहते हैं मुश्किल है, तो मोटे ख्याला से नहीं, इसमें महीन बुद्धि से काम लेना होता है। हम आत्मा, हमारा बाप आया हुआ है,
वह बीज रूप है, नॉलेजफुल है, हमको नॉलेज सुना रहे हैं। ऐसे बहुत है जो मोटी रीति सिर्फ कह देते आत्मा सो परमात्मा, लेकिन यथार्थ रीति बुद्धि में आता नहीं है। ना से तो मोटी रीति याद करना भी ठीक है, परंतु वह यथार्थ याद जास्ती फलदायक है। वह इतनी ऊंच पद नहीं पा सकेंगे, इसमें बड़ी मेहनत है। मैं आत्मा छोटी सी बिंदु हूं, बाप को भी इतना छोटी सी है बिंदु रूप है, उनमें सारा ज्ञान, उसमें सारा ज्ञान है। ये भी ज्ञान, ये भी यहाँ तुम बैठे हो तो कुछ बुद्धि में है आता है, लेकिन चलते फिरते ये चिंतन रहे सो नहीं, चलते फिरते वो याद नहीं रहती, कम हो जाती। हम कैसे याद करें, चार्ट कैसे रखें? भले बहुत अच्छी मुरली चलाते हैं, परंतु योग बहुत कम है, दे अभिमान बहुत है। इस गुप्त बात को तुम समझाते नहीं, जो गुप्त बात है वो अच्छी रीति से सिमरन नहीं करते। याद से ही पावन बनना है, पहले तो कर्मातीत अवस्था चाहिए ना, वही ऊंच से ऊंच पद दिलाएगी। बाकी मुरली बजाने वाले तो ढेर है, लेकिन बाबा जानते योग में रह नहीं सकते। विश्व का मालिक बनना कोई मौसी का घर नहीं है। क्या है? मौसी का घर नहीं है। आगे थोड़ी बैरिस्टर आदि इतना कमाते थे, अभी कितनी कमाई हो गई है। बच्चों को अपने कल्याण के लिए एक तो अपने को आत्मा समझ यथार्थ रीति बाप को याद करना है, और स्मृति बान का शिव का परिचय औरों को, त्रिमूर्ति शिव का परिचय औरों को भी देना है। सिर्फ शिव कहने से समझेंगे नहीं, त्रिमूर्ति तो जरूर चाहिए। मुख्य है ही दो चित्र, त्रिमूर्ति और झाड़। एक तरफ त्रिमूर्ति गोला, दूसरे तरफ झाड़। ये पांडव सेना का फ्लैग माना झंडा होना चाहिए। ड्रामा और झाड़ की नॉलेज भी बाप देते। लक्ष्मी नारायण विष्णु आदि कौन है? तो लक्ष्मी को धन कहाँ से आएगा? 4 भुजा वाले, 8 भुजा वाले कितने चित्र बना दिए, समझते कुछ भी नहीं। 10-8 भुजा वाला कोई मनुष्य होता नहीं है, जिसको जो आया सो बनाया, बस चल पड़ा। कोई ने मत दी कि हनुमान की पूजा करो, बस चल पड़ा। दिखाते संजीवनी बूटी ले आया, उसका भी अर्थ तुम बच्चे समझते हो। संजीवनी बूटी तो है कौन सी? हमारी मन मना भव। बाबा को याद करने से हम अज्ञान नींद से मूर्छित माया ने कर दिया था, फिर सुरजित हो जाते हैं। तो विचार किया जाता है, जब तक ब्राह्मण ना बने, बाप का परिचय ना मिले, तब तक वर्थ नॉट ए पेनी। मर्तबे का मनुष्यों को कितना अभिमान है, उनको समझाने में बड़ी मुश्किलात है। राजाई स्थापन करने में कितनी मेहनत लगती है। वह बहुबल, ये है योग बल। ये बातें शास्त्रों में तो है नहीं, वास्तव में तुम कोई शास्त्र आदि रेफर नहीं कर सकते हो। अगर तुमको कहते हैं तुम शास्त्रों को मानते हो, तो क्या बोलो? बोलो हाँ, ये तो सब भक्ति मार्ग के हैं, अभी हम ज्ञान मार्ग में चल रहे हैं। ज्ञान देने वाला ज्ञान का सागर एक ही बाप है। इनको रूहानी ज्ञान कहा जाता है।
रूह बैठ रूहों को ज्ञान देते, वह मनुष्य को देते, मनुष्य कभी स्पिरिचुअल नॉलेज दे ना सके। ज्ञान का सागर पतित पावन लिबरेटर सदगति दाता एक ही बाप है। बाप समझाते रहते ये करो। अब देखें शिव जयंती पर कितना धमचक्कर मचाते। ट्रांसलाइट के चित्र छोटे भी हों जो सबको मिल जाए। तुम्हारी तो बिल्कुल नई बात कोई समझ ना सके। खूब अखबारों में डालना चाहिए, आवाज करना चाहिए। सेंटर खोलने वाले भी ऐसे चाहिए। अभी तुम बच्चों को ही इतना नशा नहीं चढ़ो। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझते इतने ढेर ब्रह्मा कुमार कुमारियां। अच्छा ब्रह्मा का नाम निकाल, बालिका कोई का भी नाम डालो, राधे कृष्ण का नाम डालो। अच्छा फिर ब्रह्मा कुमार कुमारी कहाँ से आएंगे? कोई तो ब्रह्मा चाहिए ना। तो बालिका जो मुख वंशावली बी के हों। बच्चे आगे चलकर बहुत समझेंगे। खर्चा तो करना ही पड़ता। चित्र तो बड़े क्लियर हैं। लक्ष्मी नारायण का चित्र बहुत अच्छा मीठे मीठे सिकिला सर्विसेबल आज्ञाकारी फरमान बरदार नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट है कर्मातीत बनने के लिए बाप को महीन बुद्धि से पहचान कर यथार्थ याद करना है। पढ़ाई के साथ साथ योग पर पूरा अटेंशन देना है। दूसरी पॉइंट है स्वयं को माया के धोखे से बचाना। कोई भी देहधारी देह में कोई की भी देह में लगाव नहीं रखना। सच्ची प्रीत एक बाप से रखनी। देह अभिमान में नहीं आना। आज का वरदान है ब्रह्म मुहूर्त के समय वरदान लेने हैं और दान देने वाले बाप समान वरदानी महादानी भव। ब्रह्म मुहूर्त के समय विशेष ब्रह्मलोक निवासी बाप ज्ञान सूर्य की लाइट माइट की किरणें बच्चों को वरदान रूप में देते हैं। साथ साथ ब्रह्मा बाप भाग्य विधाता के रूप में भाग्य रूपी अमृत बांटते। भाग्य रूपी अमृत बांटते सिर्फ बुद्धि रूपी कलश अमृत धारण करने योग्य हो। हमारा बुद्धि का कलश जो है अमृत जो है वो क्या हो शुद्ध होगा, तभी तो ज्ञान अमृत वहां पर ठहर सकेंगे। किसी भी प्रकार का विघ्न या रुकावट ना हो तो सारे दिन के लिए श्रेष्ठ स्थिति व कर्म का मुहूर्त निकाल सकते हो, क्योंकि अमृत वेले का वातावरण वृत्ति को बदलने वाला होता है। इसलिए उस समय वरदान लेते हुए दान दो, अर्थात वरदानी और महादानी बनो। आज का स्लोगन है क्रोधी का काम है क्रोध करना और आपका काम है स्नेह देना। क्रोधी का काम है क्रोध देना और आपका काम है स्नेह देना। अव्यक्त इशारे। अब सौ कल्याण का ऐसा श्रेष्ठ प्लान बनाओ जो विश्व सेवा में सकाश आपे मिलती रहे। अभी उमंग उत्साह से अपने मन में ये पक्का वायदा करो कि हम बाप समान बनकर दिखाएंगे। ब्रह्मा बाप का भी बच्चों से अति स्नेह है, इसलिए एक एक बच्चे को इमर्ज कर विशेष समान बनने की काश देते रहते हैं। अच्छा, ओम शांति। आज का सोमान है
मैं ब्रह्मा बाप समान हूँ। योग अभ्यास है, मैं आत्मा ब्रह्मा बाप समान महायोगी महातपस्वी हूँ। अव्यक्त वतनवासी फरिश्ता हूँ। मास्टर पालनहार बन बाप से मिली हुई शक्तियों से सर्व को प्रकाश देने की सेवा कर रही हूँ। धारणा बाप समान बन, एक बाप समान बन करके ही दिखाएंगे, पक्का वायदा है। चिंतन स्व कल्याण में विश्व कल्याण कैसे समाया हुआ है, इसके प्रति चिंतन करना। अच्छा, ओम शांति।